गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 10 सवाल सॉल्व करेंगे। और ये 10 जो सवाल होगा वो सभी के सभी सवाल हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार के होंगे। कोई भी दो सवाल एक प्रकार का नहीं होगा। तो 10 सवाल हम लोग करेंगे, 10 प्रकार के सवाल। और जो भी भाई बंधु, जो हमारे भाई बहन पीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दिला रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारे 10 सवाल। और वीडियो को आप जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि पसंद आए वीडियो तो दोस्तों ये रहा हमारा मैथ्स का 10 सवाल। और इसमें हम लोग देखते हैं ये वार्ड बॉय और आया एग्जाम के लिए खासकर है। तो चलिए आप यहाँ पर ट्राई करेंगे, आपके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट है। मैं यहाँ आंसर रिवील नहीं करूंगा, आपको मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप बनाकर चेक करेंगे कि आप कितने सवाल आप 10 में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये 10 अलग अलग टाइप के सवाल है, तो 10 टाइप के सवालों का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं कि कौन सी संख्या विषम है। विषम है मतलब यहाँ पर विषम का मतलब क्या हो जाएगा, अलग। मतलब विषम यहाँ के सब है, आप ऐसे सिंपल से रूप में देखेंगे तो सब के सब क्या है, विषम है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये सब में से विषम अलग टाइप का जो है वो कौन सा है। तो ऐसे सवाल आपको मैथ्स में भी आते हैं, ये रीजनिंग का भी। तो कौन सा है इसमें विषम जो है वो 29 है। अब बोलोगे 29 क्यों विषम है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बाकी सारे जो 9 वाले हैं, हम यदि इसमें ये तीनों जो देखते हैं हम, ये तीनों के तीनों क्या है, जो 9 है जिसमें वो क्या है, बाकी से अलग है। मतलब 29 जो है ये विषम संख्या है और इसमें किसी का भाग नहीं जाता, जबकि बाकी सब में क्या हो जाता है 29। मतलब सभी जो संख्या है वो किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो ही जाता है, इसलिए है। अगला हमारा हम लोग देखते हैं हम कि 3/4 और 5/8 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको क्या करना है, आप इसको भाग देना है ना। जो भाग वाला विधि है, जैसे आप परिमेय संख्या में पढ़ोगे तो उसके हरों को सेम बनाना है, वैसा आपको नहीं करना है यहाँ, क्योंकि हमको केवल फाइनल उत्तर क्या है, केवल टिक लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि केवल हम लोग देखेंगे, जैसे 4 है तो 4 में 3 का भाग दे लेंगे, 4 शून्य शून्य, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 3 का कितना हो जाएगा 30। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा ये 28, फिर कितना 2 बचेगा और ये 20। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। मतलब इसका हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 0.75। अब इसका भी हम लोग ऐसी करेंगे, 8 का भाग देंगे तो 8 शून्य शून्य, ये कितना हो गया 50। तो 8 छक्के 48। देखो ये 0.6 आ गया, ये 0.7 आया है। मतलब हमारा बड़ा कौन सा है 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। दोस्तों देखो, मतलब आपको ये चीज क्या होता है कि इसको हर 8वीं जो पढ़ा है वो हर कोई पेपर दे सकता है। तो आपको याद रखना है, जो एग्जाम 8वीं के बेस पर होगा उस एग्जाम का प्रश्न का स्टैंडर्ड अलग होगा, प्रश्न का लेवल लो होगा, भले बिल्कुल डीप से पूछा जाए। जैसे 12वीं के लेवल का गणित यदि होगा तो वो कठिन होगा। जैसे सीजीपीएससी का कोई पेपर देता है या यूपीएससी का ग्रेजुएशन बेस पर होता है तो उसका स्तर बहुत कठिन हो जाता है या ऊपर लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उतना अपर लेवल के सवाल नहीं आएंगे, सवाल इसी में से डीप लेवल का आएगा। तो हम लोग जो भी सवाल कर रहे हैं उस टाइप के आपको सभी सवाल आने चाहिए। और मेरा जो मैराथन क्लास है मैथ्स का लगभग 3-3.5 घंटे का, उसको आप देखेंगे तो उसमें मैं बिल्कुल डिटेल से बताया हूं। हम लोग यहाँ पर केवल क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपना जज करोगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये 10 में से कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किया। और ये ध्यान रखेंगे 8th to हायर क्लास के लिए है, तो किसी के लिए ये आसान भी हो सकता है लेकिन किसी के लिए ये कठिन भी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका क्या निकालना है हमको, तो ल सा निकालने का बताया था। ल सा कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ,
18 हुआ और कितना हुआ 24। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पूरा एक एक आते तक भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 से दे सकते हैं, 6 तिया 18 और 6 चौ 24। फिर 3 से दे सकते हैं, 3 एकम 3 और ये 4, फिर 4 से दे सकते हैं, 4 एकम 4। मैं ये शॉर्ट कट बता रहा हूँ ना, आपको 2 से दो वो प्राइमरी लेवल का काम है कि हम लोग 2 से दे, फिर 3 से दे, फिर 4 से दे। तो आपको थोड़ा फास्ट करना है, हमको जैसे भी फास्ट है। तो आपको भाग कैसे देना है कि जिस संख्या से भी बड़ी संख्या से जाए, हमारा काम एक लाइन कम हो जाएगा। लेकिन उसका वास्तविक जो रूप है वो सिस्टमेटिक होता है, 2 से 4 से। वो हम जब आंसर सॉल्व करते हैं तब के लिए है, लेकिन जब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ये नहीं है। ये चीज का खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे करके दे सकते हैं, किसी भी संख्या से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया और 4। तो हम लोग देखते हैं 4 तिया 12 और 12 छक्के कितना हो जाएगा 72। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा 72 इसमें हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं औसत। तो औसत निकालना, तो औसत निकालने का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक बार बता देता हूं कि औसत चाहे जितने भी संख्या का निकालते हैं तो उसको ऐसे औसत से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर में क्या करते हैं, जितने भी मार रहेगा उसको जोड़ देते हैं, और नीचे में जितने संख्या रहेगा उसको हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे सिग्मा एक्स का मतलब होता है सभी संख्या जितने पद रहेगा उनको आपस में जोड़ोगे, और जितने पद रहेगा उसकी संख्या। जैसे एन पद मतलब 5 पद रहेगा तो 5 का भाग दोगे, 3 रहेगा तो 3 का। तो यहाँ 3 पद है हमारा, तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 10 और 30 और 30 60। तो हमारा कितना आ जाएगा वास्तव में 60, और 3 है तो इसलिए भाग कितने का देंगे 3 का। तो 20 तिया 60। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 20। अगला हमारा है 400 का 25% कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, तो जो का होता है उसके जगह क्या कर देते हैं गुणा, और ये प्रतिशत के जगह क्या कर देते हैं 1/100। तो ऐसे में प्रतिशत निकल जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 और ये 0। तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100। अगला हमारा है कि एक क्या है, ये गति और चाल वाले से है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए कि एक कोई भी है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग यहां से जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो इस सूत्र का आपको उपयोग करना है। चाल कितना है तो इधर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और दूरी कितना है यहाँ 180 है, और बटे क्या है समय। तो ये बटे समय है। तो यहां से ये 180 है ना, ऐसे मैं इसको अलग कलर से लेंगे 180, और ये कितना हो गया 60, और बटे क्या है समय है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि आपको क्या करना है, ये ऐसे कटा दोगे 0 0 और 6 तिया 18। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब एक चीज ध्यान रखना ना, मैं कटाने के लिए बता रहा हूं, तो दोनों यदि दोनों साइड ऊपर ऊपर से हो तो उसको आप इजीली कटा सकते हो। जैसे इधर पर कितना है 60 और इधर कितना है 180 बटे समय, टी लिख देते हैं। तो इधर ये 6 एकम 6 6 तिया 18 ऐसे कटा लेते हैं। एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं करते रहोगे, मतलब कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा टाइम का हमारा बचत होगा। क्योंकि 20 सवाल आपको मैथ्स के हल करने हैं, तो 20 सवाल मैथ्स के हल करोगे, यदि जितना उसमें टाइम गवाओगे तो 2 घंटा में से आधा घंटा भी उसमें कर दोगे, तो आधा घंटा मतलब ज्यादा हो गया समझ जाओ। हमको हर में कितना है कि लगभग 25 मिनट का समय हमको देना है। ये मान के चलिए 25 मिनट से भी कम, 20 मिनट से कुछ ज्यादा, या 22-23 मिनट हर पार्ट के लिए। 5 पार्ट है तो 120 मिनट है आपके पास। तो उस हिसाब से आप देख लो, लगभग 25 मिनट भी देते हैं तो लास्ट तक जो हमारा है कुछ सवालों सॉल्व हो सकते हैं। तो अगला इसका सही आंसर 3 घंटे होगा। अगला हमारा होगा
ये ब्याज से है। तो 5,000 का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मतलब एएसआई का फार्मूला बताया था, क्या होता है पी आर टी और बटे कितना होता है 100। तो पी का मान यहाँ कितना है 500, दर का मान कितना है 10 और 2 वर्ष समय है तो 2 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये 0 0 0 और ये 0, तो 5 पंचे 25 हो गया। और ये अच्छा एक 0 और है ना, ध्यान रखेंगे, तो एक 0 और है तो इसलिए कितना हो जाएगा 5। अच्छा यार ये 10 है, 1 मिनट, ये वाली कितना है 10 है ना, तो 10 है तो ये यहाँ पर 50 बचा और ये एक 0 मतलब 500 बचा और ये 10 बचा, मतलब वास्तव में इसका दर हम लोग देखें तो 2 0 कट गया है। थोड़ा फिर से बनाते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत लिखा मैं। ये 5,000 हुआ, फिर पी आर, आर का मान कितना है 10 और समय का मान कितना है 2, ये चीज का गलती हुआ था। और यहाँ 100, तो 1 0 1 0 1 0 और ये 1 0। अब ये कितना हुआ 500 और ये कितना हुआ 200, तो 2 मतलब तो 500 दूनी कितना हो जाएगा 1,000। तो इसलिए हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से ये हल करना है साधारण ब्याज। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो फार्मूला है हमारा यही रहेगा एएसआई। अब पी आर टी बटे 100 है, तो मैं ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैंने इसलिए कामन मतलब फार्मूला के प्रश्न लिए है। जब हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें सबका थोड़ा सा टफ ही सवाल होगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा, आपका तैयारी कितना है आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। यदि प्रश्न नहीं बनता तो हमारे पास अभी 20 दिन से ज्यादा का समय है मान के चलिए, तो उस दौरान आपको अच्छे से करना है। और इसका सिलेबस उतना ज्यादा बड़ा मतलब मैथ्स का नहीं करना है, तो आप अच्छे से आप ये मान के चलिए कि मैं आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेट और ये क्लास करा दूंगा मैथ्स का और इंग्लिश का श्योर है इसमें। फिर जीएस का जानते हैं पोर्शन थोड़ा ज्यादा है तो आपको सब तरफ से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं कल एक मैराथन लगभग 4 घंटे के आसपास का आपको सीजी और इसका 1200 प्रश्नों का एक मैराथन क्लास का देने वाला हूं, एक ही वीडियो में रहेगा, तो उसको आप 2-4 बार देख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 1200 में खरीदा गया सामान 1500 में बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1200 में लिए और 1500 में बेचे तो लाभ कितना हो गया इसको 300। अब लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो लाभ और गुणा क्या होता है 100 और बटे क्या होता है क्रय मूल्य, ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर लाभ का मान कितना है 300, तो हम लोग रख देते हैं कि कितना हो जाएगा 300 और गुणा कितना हो जाएगा 100 और कितने का लिया है 1200 का, तो कटा दो इसको 0 0 0 और यहां से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 300 और ये कितना हो जाएगा चौक, और 4 से कटाओगे तो 25 चौक 100 अर्थात कितना हो जाएगा 25%। तो उसको लाभ कितने प्रतिशत का होगा 25% का। तो ये हमारा प्रतिशत निकालना इससे कि लाभ हानि में कैसे हुआ। इसको देखो, ये सवाल हम देखते हैं, इसमें प्रतिशत वाला है ये, है ना, ऊपर वाला लाभ हानि वाला था ये, इसमें और ऑप्शन है ना डी, तो हम ये तीनों को ले लेते हैं। ये अब यहाँ पर देखो 3:5:6 में 400 को विभाजित करना है, दोनों भाग कितना होगा। तो देखो दोनों भाग को विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अनुपात में यदि विभाजित करोगे आप तो इसको क्या करना है, एक अनुपात को ऊपर रखना है और नीचे में क्या करना है दोनों अनुपात को जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा 3/8। जब इसमें तुम जितना संख्या दिया है, जैसे 400 दिया है तो यहाँ पर आप किसका गुणा करोगे 400 का, 8 एकम 8 8 पंचे 40, तो ये पंचे हुआ और ये 0 बचा है तो 0, तो कितना हो गया, ये कितना आ गया हमारा 50 और ये कितना हो गया
3। तो पहला भाग जो है उसका मान कितना हो गया 150। तो आंसर में देखो पहला भाग का किसका मान कितना है 150। तो हम देखते हैं किसका है 150। तो ये 150 मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। लेकिन हम दूसरा भाग भी चेक कर लेते हैं, मतलब मैं बता देता हूं आपको डिटेल, कोई डाउट मत रहे। अब जैसे हम दूसरा भाग देखेंगे तो इसके दूसरे भाग में कितना है 5 है। तो 5 को हम उस स्थिति में ऊपर रखेंगे और नीचे में फिर से 3 और 5 को जोड़ देंगे। मतलब इस स्थिति में कितना है हमारा 5/8 और इसमें गुणा कितने का करेंगे 400 का ही करेंगे। तो टोटल जो संख्या होता है उसका हमको इसमें गुणा करना है ना। तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। तो ये 50 हुआ, ये 50 आ गया और यहाँ पर 5। तो 50 पंचे कितना होता है हमारा 250। तो ये देखो 250 आ गया। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपको करना है दोस्तों। कुछ भी सवाल यदि नहीं बनता आपसे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जैसे देखूंगा, यदि यूट्यूब या जो भी YT मैं खोला तो यदि पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आपका मैथ्स में इंग्लिश में यदि कोई भी डाउट होता है पेपर के दौरान तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं तुरंत रिप्लाई तो दूंगा नहीं कह सकता, लेकिन मैं देर सवेर कुछ देर बाद आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, खासकर मैथ्स और इंग्लिश में। तो मैथ्स और इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो भी मैं अक्सर देखा हूं कि लोगों को जो भी एग्जाम होता है उसमें मैथ्स और इंग्लिश में दिक्कत होता है, डाउट होता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कोई भी सवाल के लिए, या इसमें आप मैसेज कर देंगे, इसी में मैसेज करिए तो भी मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। अगला सवाल है हमारा बार्ड मास से। तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा, इसमें कोष्टक नहीं है, तो ये बार्ड मास के सवाल है। बार्ड मास में होता क्या है, आपको कोष्टक नहीं दिया रहता आपको, तो आपको इसका जानना है। सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर लास्ट में घटाव को। यदि उसी में कोष्टक रहा तो कोष्टक को पहले हल करेंगे और का को पहले हल करेंगे, भाग से भी पहले। तो यदि आपको का मिलता है तो का को पहले हल कैसे करना है, तो उसके जगह गुणा लगा के हल करेंगे, है ना। तो का वाले को पहले, फिर भाग वाले को, फिर गुणा, फिर इसको। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये करना है इसमें। तो हम लोग चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इस सवाल में क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर इसको 16 को इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। जैसे इसको हम लोग करते हैं 25 को, तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16, और 25 में से इतना गया तो कितना आ जाएगा 9, और कितना होगा 6, तो 96। अब 16 है तो 16 छक्के कितना हो जाएगा 96। अब ये वाला साल हो गया हमारा, मतलब ये पूरा मिल के कितना हो गया, ऐसा मान के चलो कितना हो गया 16। अब इसके बाद ये गुणा, फिर -16। तो अब किसका गुणा करेंगे 16 चौक 64, ठीक। और 16 चौक 64, अब इसमें से कितना घटाएंगे हम 16, मतलब 64 में से 16 घटाएंगे। तो 64 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 48। तो आंसर में देखो कौन सा है सी, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 10 सवाल होते हैं। आगे फिर मैं इससे कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा सभी प्रकार के सवाल, ताकि आपके लिए हो जाए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी वीडियो आपके लिए काम के लिए है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और बार बार देखिए, ताकि आपका डाटा भी बचे, टाइम भी बचे। मतलब ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि डाउनलोड नहीं करेंगे, प्ले लिस्ट बस में रखेंगे तो उसमें ऐड आते रहेगा, तो उससे आपको परेशानी होगा। तो डाउनलोड करके रखिए और देखिए, और जहां पर भी दिक्कत होता है तो मैसेज करिए। आपने कितना सवाल इसमें से 10 में से सही किया उसको भी बताइए। और जो